So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we study our class 10th mathematics. We are in the physics. We are in the chapter turning force. बहुत अच्छा से चारों वीडियो देख चुके होंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। एक ही को फोर्स यूज हो रहा, टॉर्क बोलेगा, मोमेंट ऑफ फोर्स बोलेगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। 2014 में क्वेश्चन आया था, देयर इज ए रड 100 सेंटीमीटर का होगा, दो एंड ए और बी में दो गो फोर्स इस तरह से लगा बस। व्हाट इज द टोटल नेट मोमेंट ऑफ फोर्स, क्या होगा, ये क्वेश्चन है। क्लियर है? अब फिगर देखिए, दोनों ही फोर्स क्या है यहाँ पे, देखिए दोनों ही फोर्स जो लग रहा है F1 और F2 दोनों ही क्या है, एंटी क्लॉक है कि नहीं है, एंटी क्लॉक है कि नहीं है, तो दोनों क्या प्लस हो जाएगा, टोटल निकालना है ना। पिछला का पढ़े बैलेंस कहाँ पे होगा, कहाँ पे रखने से बैलेंस होता है वो पढ़े थे, अभी पढ़े ए मोमेंट ऑफ फोर्स नेट, दो जो काम कर रहा है, मोमेंट ऑफ फोर्स एट ए भी है और मोमेंट ऑफ फोर्स एट बी भी है, और दोनों ही क्या होगा, प्लस होगा, क्योंकि दोनों ही क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। देख लीजिएगा एग्जाम में एंटी क्लॉकवाइज है या नहीं है, एंटी क्लॉक क्या होता है फार्मूला, एफ इंटू आर, एफ इंटू आर। एट कहाँ पे ए, तो 5 न्यूटन दिया है फोर्स, और दूरी क्या है 50/100 होगा, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेगा, ये भी 50 होगा और ये भी 50 होगा, 100 से डिवाइड कर लीजिएगा, यहाँ भी 5 इंटू 50/100 कट जाएगा, 1 0, 2.5 आएगा, 2.5 आएगा, 5 आंसर आया। 5 न्यूटन एंटी क्लॉक, क्या आंसर चेक कर लीजिएगा, यही है 5 न्यूटन ही आंसर आएगा, जितना इधर उतना उधर, दोनों को प्लस क्यों किया गया कि दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। 3-4 नंबर एग्जाम में मिल जाता है। इन क्वेश्चन 2017 देयर इज ए हाफ मीटर स्केल, मतलब पूरा लंबाई ए से बी का लंबाई 50 दिया हुआ है, और कहाँ पे बैलेंस पॉइंट दिया हुआ है 29, पाइवट लेवल बोलते हैं, बैलेंस बोलते हैं, एक ही बात है, 29 सेंटीमीटर, और वहाँ पे मास कितना लटकाया गया, 20 GF का मास लटकाया गया इन 2017 क्वेश्चन। बी पॉइंट पर, बी स्केल का वेट क्या होगा, स्केल इधर वेट काम कर रहा है कि नहीं, W, क्लियर है। बस क्या करेंगे, बैलेंस है, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा बैलेंस एट पॉइंट P है, तो क्या होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स एट A इज इक्वल टू, बस एक एक फार्मूला यूज हुआ इस चैप्टर में, आपको एकदम आराम से एग्जाम में बना लेना चाहिए। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बोलिए कितना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस एट A, 20 इंटू दूरी कितना है 29, इसका वेट नहीं पता, W निकालना है, स्केल का W मान लिए हम लोग अपने मन से, इंटू आर, कितना दूरी है भाई, तो ये वाला 21 नहीं होगा, 50 है टोटल क्या है 50 है, तो ये 21 सेंटीमीटर नहीं होगा, तो W इज इक्वल टू 20 इंटू 29/21 को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आंसर 580/20। कितना आंसर देखो तो, डिवाइड कर दीजिएगा, आ जाएगा आंसर, नहीं दिया, डिवाइड करेंगे तो आएगा 21 2 × 42, 160 ऑलमोस्ट 626 GF। एक स्केल का हाफ मीटर मतलब 50 सेंटीमीटर, इसको ध्यान से पढ़ना चाहिए था, 50 सेंटीमीटर है, 29 सेंटीमीटर में उसको पाइवट किया गया है, और इधर 20 GF लगाया है, तो इधर टोटल वेट हो कितना होगा स्केल का, तो क्या जानते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स एट ए इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ फोर्स एट बी, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सॉल्व कर दिए, आ गया आंसर। So there is a question of 2019, there is a 100 सेंटीमीटर मीटर स्केल जो पाइवट किया गया 30 सेंटीमीटर में, 5 सेंटीमीटर दूरी पर, 5 सेंटीमीटर दूरी में, दो क्वेश्चन है कि 5 सेंटीमीटर दूरी में अगर 40 GF को लटकाएंगे तो वेट ऑफ स्केल निकालना है, W ऑफ स्केल निकालना है, फर्स्ट क्वेश्चन है, और 40 GF को अगर 0 में लटकाएंगे तो हमको कितना होगा वेट ऑफ स्केल, ये निकालना है आपको। चलिए क्लियर है, तो क्या होगा, मोमेंट ऑफ फोर्स एट ए इक्वल टू मोमेंट ऑफ फोर्स एट बी, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एट ए इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एट बी। 40 लटकाया गया, कितना दूरी होगा 30 से गिन लीजिए,
25 इज इक्वल टू वेट W माने हैं ये दूरी कितना का मालूम है, कहाँ से नापते हैं, मिड पॉइंट से कितना बार कर चुके हैं 20, तो W को 40 इंटू 20 बाई क्या 20 कट जाएगा 50, अंडरस्टूड। 50 सेंट GF 50 GF होना चाहिए। इसी क्वेश्चन में क्या लिख दिया गया है कि अगर पढ़ते क्वेश्चन में क्या लिखा, सेकंड क्वेश्चन इसी में लिखा हुआ है कि 40 GF को कहाँ लटकाया गया, 0 मार्क मिला दिया गया है कि नहीं, और 30 है और ये 50 सेंटीमीटर। अब वेट ऑफ स्केल कितना होगा, अब कितना वेट ऑफ स्केल होना चाहिए, बस वह पहले 40 GF को कहाँ लटकाया गया था 5 सेंटीमीटर मार्क में, यहाँ पे कोना है ना, अभी कोना में कर दिया गया, क्लियर है, तो बदल जाएगा ना। तो बोलिए अभी बताइए क्या होगा, मोमेंट ऑफ फोर्स एट ए इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ फोर्स एट बी। बोलिए क्या होगा 40 इंटू 30 हो जाएगा, क्लियर है, इज इक्वल टू वेट नहीं पता, ये दूरी अब 20 हो जाएगा। देखिए पहले क्या था 20 ही था, यहाँ पे बदला है बस 40 इंटू तभी क्या था 25 था, अब 0 मार्क में लाया गया है, 0 मार्क में 40 GF को लटकाया गया है, तो W इक्वल टू क्या होगा, है आंसर देखो 60। वन मोर क्वेश्चन, एग्जाम्पल में दिया हुआ है ए मीटर स्केल ऑफ 100 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर 40 GF को लटकाया गया है, पाइवट लेवल कितना है 30 सेंटीमीटर में है, मास ऑफ द रूल निकालना है। तो एक क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो बोलिए क्या लिखेंगे, मोमेंट ऑफ फोर्स एट ए इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ फोर्स एट बी 40 इंटू बोलिए कितना होगा 25 होगा ये वाला, क्लियर है, एम इंटू कितना एम तो एम लिखेंगे, ये कितना दूरी हो जाएगा 20,000, वही क्वेश्चन लगता दे दिया ना, वही क्वेश्चन है ना, 1000 बाई 20 है 50 GF, वेट ऑफ स्केल इज 50 GF, एकदम इजी है। वेट ऑफ कितना स्केल का वजन 50 GF होगा तभी ऐसा हो सकता है, नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन आते हैं, मीटर स्केल 100 सेंटीमीटर का है, 94 सेंटीमीटर में 0.05 kg लटकाए हैं, तो वेट कितना होगा, बैलेंस कहाँ पे होना चाहिए, बोलिए 50 सेंटीमीटर में, पाइवट कहाँ किया गया है 70 में किया गया है, 50 में बैलेंस होता है लेकिन 70 में किया गया है क्योंकि यहाँ पे 0.05 kg है, क्लियर है। तो बस बोल रहा है वेट ऑफ स्केल कितना होगा, एक एक फार्मूला पढ़ के थक गए, चैप्टर कितना अच्छा एक से बनता है नहीं, F इंटू आर इक्वल टू F इंटू आर एट A एंड B, क्लियर है। अब आइए बोलिए ये तो 20 हो जाएगा कि नहीं, हमको वेट नहीं पता स्केल का, इंटू क्या होगा 20 होगा, 20 कैसे है सोच रहे होंगे, पाइवट लेवल 70 सेंटीमीटर में है और मीटर स्केल बैलेंस कितना में होता है, सेंटर ग्रेविटी 50 में होता है, 50 करेगा तो 50 में ना होगा, तो ये दूरी कितना बचेगा आपका 20 इज इक्वल टू F, इधर में ये B पॉइंट पर बोलिए कितना स्केल, इसको स्केल बैलेंस कर रहा है, इधर का स्केल बैलेंस कर रहा है, बोलिए F इंटू आर 0.05 इंटू कितना होगा 16, ठीक है ना, माइनस सॉरी 24 सॉरी कितना होगा 24 नहीं होगा, ये दूरी यहाँ पे लटकाया 94 में लटकाया था, ये दूरी होता ना, ये दूरी कितना होगा, ये 70 है ये 94 है, तो ये दूरी कितना होगा 24 और ये दूरी कितना होगा 20 सेंटीमीटर से लिख लीजिए, हो तो गया, बैलेंस करिए, जितना इधर है उतना उधर होना चाहिए, तो W इंटू 20 इज इक्वल टू 0.05 इंटू, तो W इज इक्वल टू कितना होगा 0.05 इंटू 24 बाई 20, क्लियर है। सॉल्व करने के लिए 5/100 कर लीजिएगा इंटू 24/20, 5 4 जे 6 जे 6/100 या 0.06 है आंसर kgf, इतना स्केल का वेट है 0.06 kgf, यह आंसर हो सकता है, ग्राम में दिया होगा तो आंसर होगा 60 ग्राम, क्या दिया आंसर 0.0 kg। सुना गया अच्छा से,
तो खत्म हो गया चैप्टर। रीडिंग कर लेना चाहिए और यही क्वेश्चन एग्जाम में इसी टाइप का आता है, याद कर लेना चाहिए। एक फार्मूला है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, नोट कर लीजिए।